बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, यहां पर आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के हवाले से एक ऐसे मुल्क ने बयान दिया है जो कि पहले ही यूक्रेन को उन्होंने इस जंग में झोंक दिया। मैं बात कर रहा हूं बाइडन की। बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें आप या खिताब कहें, और उस खिताब में उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और कहा है कि पुतिन को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी और लम्हा ब लम्हा हम जो इक्तिसादी पाबंदियां लगा रहे हैं उससे रूस की जो हालत है वो शदीद तरीन मुतासिर हो रही है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में रूस को एक बड़ा झटका लगेगा। यूक्रेनी सदर कहते हैं कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। 6,500 फौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, मगर यह नहीं बताया जा रहा कि ये दोनों मुल्क किस तरीके से आपस में जंग में लड़ गए हैं और रूस की सबकत के बारे में अभी इजहार नहीं किया जा रहा। बात सारी ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने असलहे की इमदाद का ऐलान किया, जर्मनी के 400 मिसाइल का ऐलान हुआ, साथ में बाइडन की इक्तिसादी पाबंदियों के हवाले से बातचीत की गई और दूसरा यूरोपीय यूनियन, इनका तो काम ही कुछ और है। फिर कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने हूसी बागियों को अब दहशतगर्दी की उसमें लेकर आ गए। पहले हूसी बागी थे और अब दहशतगर्दों की फहरिस्त में ले आए, जो कि निकाला गया था और बातचीत की जा रही थी। अब जब से तुर्की ने 90 साला मुआहिदा बहाल किया है उसके बाद कहानी कुछ और रुख पर आ चुकी है। क्या है मंजर आम पर तफसीलात हम आपके सामने लाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे और बाइडन का जो अभी इस वक्त का ऐलान है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो खिताब है वो भी शेयर करेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन की बड़ी अपडेट्स आपके साथ इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। जो नए आने वाले नाजरीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बात समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन की। पुतिन साहब जो हैं उन्होंने रातों रात एक कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि सदर बाइडन ने जो वो की है कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से बताते चलें कि जो बाइडन जो कहते आ रहे हैं इस वक्त, अमरीकी सदर जो बाइडन ने स्टेट यूनियन से खिताब में कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बारे में गलत अंदाजा लगाया। आमरों को अपनी गलती की कीमत चुकाना पड़ती है, इन्हें भी चुकाना होगी। सदर जो बाइडन का कहना था कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके आज़ाद दुनिया की बुनियाद हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो गलती पर है। रूसी सदर को अपने गलत फैसले की कीमत चुकाना पड़ेगी जिसके असरात देरपा हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि रूसी जो बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे, फ़िज़ाई हदूद के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, मगर शर्म का मुकाम है इन लोगों के ऊपर कि ये इस तरह के तो इक़दाम कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर आज पूरी दुनिया से मदद की अपील मांग रहे हैं। कहाँ थे ये यूक्रेनी सदर, ये जो कॉमेडियन अदाकार हैं, जब फ़लस्तीन में मासूम निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो है बमबारी की जा रही थी, मासूम बच्चे भूख और अफलास का शिकार थे, यमन में बमबारी की गई, इराक में बमबारी की गई, तो ये कहाँ थे ये लोग? आपको कहीं नजर आए? इत्तफाकिया तौर पर सदर बनने वाले यूक्रेनी ज़ेलेंस्की जो हैं वो आज ये भीख मांगते नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया से। इनका काम ये था कि ये गए इसराइल और इसराइल के बच्चों की खातिर उन्होंने दस्तखत किए बाकायदा एक करारदाद पे और उनके लिए जो है वो एक सेंटी पैगाम लिखा और उनके लिए बाकायदा तौर पर अपने नेक तमन्नाएं और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। बिल्कुल किया जाए, एक इंसानी हमदर्दी के नाते करें, मगर जहाँ पे वो लोग उनके माँ बाप जिन इलाकों में बमबारी करके मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर ये काम कर रहे हैं, बिलखते बच्चे जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, तो क्या उस वक्त ये नज़र नहीं आया था? उस पे एक शख्स ने ट्विटर में लिखा था कि इस कॉमेडियन को बहुत जल्द अंदाजा होगा जब रशिया जो है वो अपने वॉरहेड्स लेकर या अपने प्लेन्स लेकर जो है वो खर्कीव में और ओडेसा में जो है वो जब आएगा। और आज वो वक्त वापस आया है और दुनिया को दिखाया गया है अल्लाह की तरफ से कि देखो तुम जालिम के साथ होगे, देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। यूक्रेन के सदर की अपनी हरकत है, उसकी अपनी अदाकारी की वजह से आज यूक्रेन की आवाम इस तमाम मसाइल का शिकार है और इस तमाम मसाइल के शिकार में जो इसको हवा देने वाले थे आज वो दूर बैठ के अब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम रूसी फ़िज़ाइया के लिए या रूस की जो फ़िज़ाई तरतीब है उसको हम रोक देंगे और असासे मुंजमद कर देंगे। तो आज तक क्यों नहीं किया? आज 7वां रोज़ गुजर चुका है, आज 7वें रोज़ आपको ख्याल आ रहा है कि ये काम करना है। स्विफ्ट से आप ना डिलॉन्च कर रहे हैं या जो
डीलिंक कर रहे हैं आप उन्हें, तो आज आपको ख्याल आ रहा है जब हमला किया गया था तो उस वक्त क्यों नहीं रुके? आज जब रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर काबिज हो चुका है तो फिर आपको ये ख्याल आ रहा है कोई काम नहीं है। यूक्रेनी सदर बच के निकल गए तो वो बहुत अरसा जो है जलावतनी की जिंदगी गुजारेंगे, वापस यूक्रेन नहीं आ सकते। और अगर वो पकड़े गए तो दो इम्कान है, या तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर किसी सर्द इलाके में किसी जेल में बंद कर दिया जाएगा, गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे होंगे। और मिलिट्री है उसको डीमिलिटराइज करने के चक्कर में रूस आधी से ज्यादा आवाम की ना बैंड बजा देगा। जो ताल्लुकात बहाल थे वो ताल्लुकात अमेरिका की एक हरकत की वजह से जो है वो खराब हो गए। ये बात आपको और हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये मामलात किस हद पे जा रहे हैं, किस रुख पे जा रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त बाइडन का जो काम था वो ये था कि आलमी ताकतों के साथ बेसिकली नेटो की फौजें लेकर वो यूक्रेन के साथ मिलता। ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी में वो फौजें भेज रहा है कि वो वहां पर जाकर काम किया जाए। अब वहां पे जाके जब काम किया जाता या किया जाएगा तो ही मामले का हल निकलेगा, और जब तक नहीं तो सबके सामने। कल सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका की शातराना चालों में हर कोई फंस जाता है और इस बार यूक्रेन भी फंस गया है। मगर यूक्रेनी सदर जो अदाकार और कॉमेडियन भी रहे हैं उनको यह सोचना था कि यह मुल्क है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए मुत्तादिद इक़दाम करने पड़ते हैं, फैसले बड़े बुरबाराना अंदाज से करने पड़ते हैं, सोच समझ के करने पड़ते हैं, मशावरत पे मबनी फैसले होने चाहिए। ये खुद साख्ता अना के ऊपर काम नहीं होना चाहिए। और आज आप उसका इंजाम देख लें, ईरान के ऊपर भी मुतादिद बार सैंक्शंस लगी हैं और अभी भी वो न्यूक्लियर डील के हवाले से उसके ऊपर सैंक्शंस ही इंप्लीमेंट हुई हुई हैं, जिसके ऊपर ये यूक्रेन और रूस के मामले ने उसकी उस डील के ऊपर रोक लगाई हुई है। जब ये मामला खत्म होगा, सेटल डाउन होगा, मुझे लगता है कि ये 2 माह का अरसा लगेगा इसको, इस न्यूक्लियर डील को। और इसी हवाले से सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमने पहले दिन से एक स्टांस रखा कि जिस दिन अमेरिका हम पे से पाबंदियां उठाएगा हम तभी जो है ना न्यूक्लियर डील के लिए जो है ना अपनी तमाम तर कोशिशें बरूएकार लेकर आएंगे। इस वक्त भी जो डील्स हो रही हैं वो सिर्फ सतही तौर पे हो रही हैं। अमेरिका खुद चाहता है डील हो ताकि तेल का जो मैकेनिज्म है वो सही हो पाए। ईरान जो है वो अपना इल्लीगल तेल इल्लीगली जो चाइना और रशिया को प्रोवाइड कर रहा है वो लीगली में आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 30% कम कीमत के ऊपर जब तेल दोनों मुल्कों को जा रहा है तो उनकी मईशत तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ऊपर ही जाती जा रही है। हालांकि अमेरिका ने इराक में कुर्दों को जो है वो कुओं के ऊपर काबिज करवाया। यमन में आप देख लें कि यमन की सूरत हाल भी इसी की वजह से हुई है, क्योंकि हूसियों का नाम लगा के पूरे सना में मारिब में जो जिस तरीके की बम्बार्डमेंट है, 10 लाख अफराद के पास एक वक्त का खाना नहीं है और 33 मुल्क की फौजें जो है ना उसके ऊपर लगी पड़ी हुई हैं। एक ही दफा में सफा हस्ती से क्यों नहीं मिटा दिया जाता? क्यों ये रोज रोज बमबारियां की जाती हैं? सवाल आपके सामने है, जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें। और ये सवाल बड़ा वैलिड है, इसके ऊपर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।